जो सवाल यहाँ से आप लोगों के हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है डेजर्ट ओक के बारे में। ठीक है, जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले और भी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को अपडेट्स और क्लासेस यहाँ से मिलती रहें। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि वहाँ पर आप लोग अगर कुछ बात करना चाहते हो बात भी कर सकते हो और आप लोगों को कंटिन्यूसली पोस्ट वहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, डेजर्ट ओक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है, क्या खासियत है इस पेड़ की, इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये रेगिस्तानी ओक होता है। ठीक है, ये पेड़ होता है। क्या खासियत है इसकी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के सूक्ष्म रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तान में देखिए ये पाया जाता है। ठीक है, और यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। यानी कि जो इसकी ग्रोथ की गति होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है। ठीक है, इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है, यानी कि इस पेड़ पर पत्तियाँ जो है वो बहुत कम होती है। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग अपने आसपास कोई पेड़ देखो तो बहुत घने पत्ते उस पर होंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर इस पर बहुत कम है। अब कारण है, देखिए रेगिस्तान में आप लोगों को पता है रेगिस्तान क्यों कहते हैं उसे, भाई वहाँ पे पानी की कमी है, इसी वजह से वहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे कम होते हैं। अब जो पौधा वहाँ पर हो रहा है, यानी कि उसको बहुत कम पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए इस पेड़ को। ठीक है, तो इस वजह से इस पर पत्तियाँ कम है। और दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत बारीक और छोटी होती हैं। ठीक है, और वो इजीलिए सर्वाइव भी कर पाते हैं कम पानी में वो पौधे जीवित रह लेते हैं। बारे में आप लोगों ने जाना। अब इसकी कुछ खासियत है कि यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है, यानी कि इसकी लंबाई है 10 से 15 फीट तक। इसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं, यानी कि जो इसकी जड़ें होती हैं इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ठीक है, ताकि जड़ें लंबी इसलिए होती हैं, अगले पॉइंट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह जड़ें पानी तक पहुँचने के लिए ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। यानी कि जहाँ तक इसे पानी मिलेगा, जिस भी गहराई में इसको पानी मिलेगा वहाँ तक इसकी जड़ें जाती हैं, और जहाँ पानी मिल जाता है वहाँ पर फिर जड़ें मान लीजिए आप लोग रुक जाती हैं, क्योंकि जड़ों का काम क्या है, पानी पेड़ तक पहुँचाना, जिस वजह से वो जीवित रह पा रहा है। तो इसलिए इसकी जड़ें जो हैं वो उसके तने से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 15 फीट तक तो पेड़ लंबा होता है और इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना ज़्यादा लंबी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी जड़ें इसकी होंगी। ठीक है, इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है, यानी कि पेड़ का जो तना है इसमें जो है वो पानी जमा रहता है। ठीक है, बारिश का पानी वगैरह जो होता है वो इसमें जमा हो जाता है, जो कि किस चीज़ के लिए मदद करता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसके तने से जो है वो पानी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके तने से जो है वो पाइप लगा करके और पानी को जो है वो पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी को पी सकते हैं। हर एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए इसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंट है, और सवाल कहीं से भी बन सकता है। अभी एमसीक्यू इसलिए बीच में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, उसके बाद फिर किस टॉपिक से, किस पेड़ से कौन कौन सा सवाल यहाँ पर बना है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को है। हमारा नेपेंथिस, ठीक है, पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जिसको हम घटपर्णी पौधा। ठीक है, इमेज आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पिचर प्लांट होता है। क्या खासियत है इसकी, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, सवाल यहाँ से बना हुआ है और आगे भी बन जाएगा कि यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आप लोगों का भारत में मेघालय, ठीक है, पाया जाता है। अब नेपेंथिस की क्या खासियत होती है, इसकी घड़े की समान दिखाई देने वाली संरचना, यानी कि देखिए लग रहा है ना घड़े के समान का। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है वो वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग कीड़े को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। यानी कि इसकी एक खासियत ये होती है, इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर से एक गंध जो है वो निकलती है, यानी कि एक आप लोग खुशबू समझ लीजिए उसको, एक गंध निकलती है जो कि आकर्षित करती है किसको, कीट को। ठीक है, कीट को आकर्षित करती है ताकि कीट इसके पास आता है और ये उसको खा लेता है। अब खा कैसे लेगा, आप लोग देख सकते हैं, घड़े के समान का आकार है, कीट यहाँ जाएगा इसके अंदर और ये ऊपर से ये जो इसका आप लोग एक तरीके से ढक्कन कह लीजिए, ये जो है वो बंद हो जाता है।
ठीक है, और इस तरीके से ये कीट को खा लेता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगला है, यह मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो ये मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसा लेता है। देख लीजिए कितना तगड़ा ये पौधा है कि जो कीड़े, मेंढक और चूहों तक को अपने जाल में फंसा लेता है ये, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो आप लोगों से सवाल यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति इसमें होती है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और नाइट्रोजन की कमी होती है इसके अंदर, जिसके कारण जो है ये कीड़े वगैरह जो है वो खाता है और वहाँ से अपने नाइट्रोजन की प्राप्ति पूरी करता है, ठीक है। राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी कैसा पौधा है, जैसा आपने भी राजस्थानी ओक के बारे में पढ़ा ना, कि रेतीले इलाके में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी राजस्थान में पाया जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन के रूप में खाते हैं, ठीक है। इसके जो फल होते हैं, इसमें जो फल लगते हैं, उनको एक प्रोटीन के रूप में खाते हैं, और जिनसे कि हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला है, इसकी छाल को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो इसकी छाल होती है पेड़ की, उससे दवाइयाँ बनाने का काम किया जाता है, या फिर जो आयुर्वेदिक चीज़ें, जो आयुर्वेदिक वैद्य जो होते हैं, वो इनका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी करते हैं। यानी कि सेम बात हो गई, ठीक है। कीड़े इसकी लकड़ी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि इसकी लकड़ी पर कोई भी कीट, दीमक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लग सकती हैं। जैसे कि नीम में आपने सुना होगा कि नीम की लकड़ी को कीड़े जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कीट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। यह एक छायादार पेड़ है जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि अच्छे खासे पत्ते इसमें हैं और अच्छी खासी छाँव है। तो देखिए, गर्म इलाकों के अंदर तो ऐसे पेड़ों की ज़रूरत तो है ही, तो इसकी छाया में लोग रहना पसंद करते हैं, और इसकी छाँव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और बड़े बुजुर्ग बैठना पसंद करते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बच्चों का खेलने का समय होता है, हल्की सी धूप रहती है, तो बच्चे क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग क्या होता है, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है, तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, उन्हें छाँव मिलती है, हल्की हवा मिलती है, तो अच्छा सा जो है वो फील होता है। तो ये चीज़ें गाँव में ही ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। तो ये एक खासियत है इस पेड़ की, ठीक है। अगला पेड़ है हमारा बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। आप लोग देख सकते हैं, ये बरगद का पेड़ है। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बैम्बूज लगाए हुए हैं और एक टेंट जो है वो ऊपर से लगाया हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है। ये इस पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है। ये इस पेड़ की जड़ें हैं, ये ऊपर शाखाएं हैं, ये नीचे जड़ें हैं इस पेड़ की। क्या खासियत है बरगद के पेड़ की, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी आगे और आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जल्द आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी जो है वो आगे हम भी बढ़ पाएंगे, और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। अगला है, बरगद के पेड़ की लटकती शाखा उसकी जड़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। और इसकी जो आयु होती है बरगद की, वो 200 वर्ष तक जो है वो इसकी आयु होती है। यानी कि इसकी आयु होती है लगभग 200 वर्ष। इसकी शाखाएं ज़मीन तक होती हैं, यानी कि जो इसकी शाखा होती है वो कहाँ तक होती है, ज़मीन तक होती है, ठीक है। ज़मीन तक आई इसकी शाखाएं पेड़ को मजबूत बना देती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ज़मीन तक आई भी जो इसकी शाखाएं होती हैं वो पेड़ को मजबूत बनाती है, और बरगद की छाल से पत्तियाँ, बीज औषधि के रूप में काम आता है। यानी कि बरगद की छाल, पत्तियाँ, बीज और औषधि के रूप में जो है वो काम आती हैं। तो बरगद के पेड़ की खासियत आप लोगों को पता है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, झूला झूलने का भी काम करते हैं। इसकी शाखाओं को पकड़ के लटके रहते हैं, वो जड़ें होती हैं इसकी, वो ज़मीन तक आ जाती हैं, और वो फिर क्या करती हैं, इस पेड़ को मजबूती देती हैं, और ये सालों साल तक, यानी कि 200 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, तब तक ये